आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव की रणभेरी के बाद अब छत्तीसगढ़ में पीएम आवास को लेकर सियासी राग भी शुरू हो चुका है। बीजेपी ने सरकार बनते ही सबसे पहला फैसला 18 लाख गरीबों के आवास को लेकर लिया था, लेकिन अब इस पर कांग्रेस के सवाल के बाद जमकर सियासी रार भी देखने को मिल रही है। आशियाने पर सियासी रार, बीजेपी के वादे पर कांग्रेस का वार। लोकसभा चुनाव के बीच छत्तीसगढ़ में पीएम आवास पर नई बहस शुरू हो गई है। बीजेपी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाकर कांग्रेस मैदान में उतर आई है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के मैनिफेस्टो में सरकार बनते ही 18 लाख गरीबों को आवास देने की गारंटी दी थी, लेकिन अब तक वादा पूरा नहीं हुआ। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश को 18 लाख आवास तत्काल देने का जो वादा किया था, जिसे मोदी की गारंटी बताया था, उस प्रदेश की जनता के साथ धोखा हो गया है। कांग्रेस की सरकार के दौरान जो प्रधानमंत्री आवास की पहला किस्त जारी किया गया था, उसकी जो दूसरी किस्त भी केंद्र सरकार ने जारी नहीं किया है। तो इस सरासर गरीबों के साथ धोखा है, गरीबों के साथ छल है। और भारतीय जनता पार्टी का एक और जो दावा था आवास देने का, वो झूठा साबित हो गया है। विपक्ष में रहते हुए बीजेपी ने पीएम आवास को लेकर सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़ी थी, जिसके बाद मैनिफेस्टो में 18 लाख पीएम आवास देने का वादा किया और सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में इस प्रस्ताव को हरी झंडी भी मिल गई थी। इस पर सवाल उठने के बाद बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को पीएम और अटल आवास पर बात करने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस को नैतिक रूप से अटल आवास के बारे में बात करने का, पीएम आवास के बारे में बात करने का अधिकार ही नहीं, और उसकी किसी भी टिप्पणी किसी भी गरीब को आवास इनको मान्य भी नहीं होगी। 5 साल तक क्या कर रहे थे। 24 के सियासी संग्राम में बीजेपी राज्य और केंद्र सरकार के कामों को लेकर जनता के बीच जा रही है, तो कांग्रेस न्याय और गारंटी के जरिए हुंकार भर रही है। अब कांग्रेस ने गरीबों के आवास का मुद्दा छेड़कर चुनावी मैदान में माहौल बनाने की कोशिश की है। इसका कितना लाभ कांग्रेस को मिलेगा, 4 जून को नतीजे तय करेंगे। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर।